गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो हम यहाँ बात करते हैं गारंटी की। ध्यान रखिए, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो टोटली डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वली बांटे जाएंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट है और पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं तो प्रॉफिट्स उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, इट मे बी पॉसिबल दैट वन और मोर पार्टनर्स इज गिवन गारंटी बाय अनदर पार्टनर्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यहाँ पर 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ऐसा हो सकता है कि सी को गारंटी दे दी जाए कि उसको मिनिमम 10,000 प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम रीजंस की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दे दी जाए। इसका मतलब यह है कि सी को कम से कम 10,000 पे प्रॉफिट मिला ही करेगा। प्रॉफिट फर्म ने कमाया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर सी के हिस्से में आते हैं 10,000, इट्स ओके। सी के हिस्से में आते हैं 12,000, इट्स ऑल्सो ओके। सी के हिस्से में आते हैं 20,000, इट ऑल्सो ओके, इट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर सी के हिस्से में आए 8,000 तो उस केस में ए और बी मिलकर मिनिमम गारंटी को पूरा करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। द क्वेश्चन इज ए बी सी 3:2:1। C is given a guarantee to minimum profits। यहाँ पर A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। यहाँ पर C को गारंटी दी गई है, C is given a minimum प्रॉफिट गारंटी ऑफ ₹10,000 कि उसको कम से कम 10,000 पे प्रॉफिट मिला करेगा। ध्यान रखना, गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट्स की होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितने भी मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेंगे उसे। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है दोनों ही केसेस में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट केस में, या हम सबसे पहले सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस हम यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, सबसे पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर अगर हमें पता लगेगा कुछ कमी है तब एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। बाय नेट प्रॉफिट ये है 30,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है तो और कोई आइटम है नहीं इंटरेस्ट वगैरह, तो हम सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, 3/6, 2/6, 1/6। तो ये हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। अब यहाँ पर सी को जो है कम से कम गारंटी दी गई थी 10,000 की, उसके हिस्से में आए कितने 5,000, यानी डेफिशिएंसी कमी रह गई। इसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी के हिस्से में कमी रह गई कितने रुपए की, ₹5,000। 5,000 कैसे आया, टोटल गारंटी दी गई थी 10,000 की और उसे मिले कितने हैं 5,000। विल बी बोर्न बाय, और ये कौन पूरी करेगा, विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो दोनों मिलकर पूरी करेंगे। किस रेशियो में, अपनी म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन 3:2। इसका मतलब ये है 5,000 का ए विल गिव, ए सी को कितने रुपए देगा, जो कमी रही है वो है 5,000 की, उसका 3/5, उसे 3:2 में ये पूरा करेंगे। ए देगा 3,000, बी विल गिव, जो कमी रह गई है 5,000 की, उसका 2/5 यानी 2,000 बी देगा। तो ए के प्रॉफिट्स में से 3,000 लेस कर दिए जाएंगे और बी के प्रॉफिट्स में से लेस कर दिए जाएंगे 2,000। तो शेयर टू सी, इसने सी को कितना दे दिया 3,000। तो यहां ए के हिस्से में प्रॉफिट आया 12,000 लेस
शेयर टू सी, बी कितने रुपए प्रॉफिट देगा 2000, तो इसके हिस्से में प्रॉफिट बच गया 8000। एड शेयर फ्रॉम ए एंड शेयर फ्रॉम बी, 3000 इसे ए से मिला, 2000 बी से मिला, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10000। इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान रखना है, सबसे पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर आप देखोगे कि कमी रही या नहीं रही। कमी रही तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी जो गारंटी दी गई है उतना प्रॉफिट पूरा करना पड़ेगा। तो जो भी कमी रह गई, डेफिशिएंसी रह गई, उसे कौन पूरा करेगा? या तो क्वेश्चन में बताया गया होगा कि कौन पूरा करेगा, नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपनी म्यूचुअल रेशियो में उस कमी को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट बांट देंगे। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने पाया कि सी के हिस्से में 5000 रुपए की कमी है, उसे ए और बी ने पूरा किया। सपोज करो क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि ए हैज पर्सनली गारंटीड बी, ए ने पर्सनली गारंटी किया है बी को, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में ये 5000 रुपए ए के शेयर में से घटाएंगे और सी में जोड़ देंगे, बी का कोई लेना देना नहीं होगा। तो या तो एक पार्टनर गारंटी देगा और या फिर एक सभी पार्टनर्स मिलकर गारंटी देंगे। तो अगर एक या दो पार्टनर किसी पर्सनल एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी देते हैं तो उस रेशियो में हम कमी को पूरा करेंगे। ये पॉसिबल है कि यहाँ कहा जाए कि ए और बी ने गारंटी दी है सी को और अगर कमी रह गई तो वो इक्वली पूरा करेंगे, तो उस केस में हम इक्वल पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा तो हम ये मानकर चलते हैं कि बचे हुए सभी पार्टनर्स मिलकर उस कमी को पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। इसी क्वेश्चन में अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं जर्नल एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी फॉर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000, 10,000, 5,000। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेकेंड एंट्री, अब हमें पता चल गया कि सी के हिस्से में 5,000 रुपए की कमी रह गई, सी को और मिलना चाहिए 5,000, यानी सी को क्रेडिट होना चाहिए था 5,000, तो हम उसे और क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि ए और बी को हम डेबिट कर देंगे। और किस रेशियो में? 3:2 में। नरेशन हो जाएगी फॉर डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी इन 3:2। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर डेफिशिएंसी रह गई तब आप उसको पूरा करेंगे, नहीं तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। यही सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है A:B:C, A:B:C 3:2:1 और गारंटी दी हुई है सी को 10,000 रुपए की, और जो प्रॉफिट्स हुए हैं हमें वो हुए हैं 90,000। ये केस 1 है हमारा जो हमें गिवन है। यहाँ पर केस 1, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर ₹90,000। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रखिएगा गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम की नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाएंगे 90,000 और प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। 90,000 है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में। तो ए के हिस्से में आएगा 3/6, बी के हिस्से में 2/6, सी के हिस्से में 1/6। सी को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 30,000 और ए को मिलेगा 45,000।
पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब चेक करेंगे कि ए को क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी मिला। यस मिला, 10,000 से ज्यादा मिल गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए को मिले थे केवल 5,000 रुपए, तो उस केस में ए की प्रॉफिट में कमी रह गई थी 5,000 रुपए की, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। इस केस में हमें देखा कि सी को 15,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू ए टू बी टू सी। तो यहाँ पर हो गया ये 45,000, 30,000, 15,000 फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी को मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी रिसीव हो चुका है। सो अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट में मैं क्वेश्चन को लिखूंगा A/B/C 2/2/1। A is given guarantee of rupees 25,000 if 25,000 of profits if there is any deficiency it will be borne by A and B equally। अब हम बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज यूजुअल। नेट प्रॉफिट सपोज करो हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं 50,000 हुआ है, तो बाय नेट प्रॉफिट 50,000। सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में, और अगर गारंटी में कोई कमी पाई जाती है तब उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर ए को मिलेगा 2/5 50,000 का यानी कि 20,000, बी को मिलेगा 2/5 यानी कि 20,000, सी को मिलेगा 1/5 यानी कि 10,000। तो गारंटी का अमाउंट कितना हो गया बेटे 50,000। यहाँ पर कमी रह गई, डेफिशिएंसी ऑफ एज प्रॉफिट कितनी रह गई ₹5,000, क्योंकि उसे गारंटी कितने की मिली हुई थी 25,000 की गारंटी मिली हुई थी और उसे मिले 20,000, तो 5,000 रुपए की कमी रह गई। और इसे कौन पूरा करेंगे, ए एंड बी, और किस रेशियो में, इक्वली, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है इक्वली। तो ए 1/2 पे करेगा और इसका आधा बी, यानी कि 2500 एंड 2500। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे, विल बी बोर्न बाय, यहाँ बी एंड सी आएगा बेटे, बी एंड सी। तो यहाँ पर हम पूरा करेंगे इसे, लेस शेयर टू ए, और ये शेयर टू ए हो जाएगा 2500। तो नेट अमाउंट इनका रह जाएगा लेस शेयर टू ए 2500, तो इनका प्रॉफिट शेयर रह जाएगा 7,500। ये टोटल हो जाएगा 50,000। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे शेयर फ्रॉम बी, शेयर फ्रॉम सी, दोनों से मिलेगा 2500 और 2500, तो ये हो गया 25,000। इस तरह से ये प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। गारंटी का प्रॉफिट एज यूजुअल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और सबसे पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप देखोगे कि गारंटीड अमाउंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूरा हो गया तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनके प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटाएंगे और गारंटी
सीकर को प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया जाएगा। यहाँ पर ए के प्रॉफिट में 5000 की कमी आई जो हमने इक्वल इक्वल पूरा कर दिया। अगर कुछ ना कहा जाता तो बी और सी से 2:1 में पूरा करते हैं। गारंटी एक किसी सिंगल पार्टनर के द्वारा भी दी जा सकती है। जैसे इसी केस में अगर ये कहा गया होता कि ए को पर्सनली बी ने गारंटी दी है तो उस केस में हम ये 5000 बी के शेयर में से घटाकर ए में जोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद अगर गारंटी जिसको दी गई है उस पार्टनर को प्रॉफिट अमाउंट मिल गया है फिर इट्स ओके, और अगर नहीं मिला है तो डेफिशिएंसी को बचे हुए पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में या म्यूचुअल रेशियो में पूरा करेंगे। सो सी गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा, और बाय फर्म, फर्म का मतलब है बचे हुए पार्टनर म्यूचुअल रेशियो में उसे पूरा कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर चेक करो वेदर गारंटी पार्टनर गॉट हिज गारंटेड अमाउंट और नॉट, उसे अपनी गारंटी का अमाउंट कम से कम मिल गया है या नहीं। अगर मिल गया है तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, अगर नहीं मिला है तो उस केस में क्या एंट्री करनी पड़ेगी, गारंटी गिवर्स अकाउंट डेबिट जिन्होंने गारंटी दी है टू गारंटी सीकर जिसको गारंटी दी गई है, ये एंट्री एक आपको करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर द डे, दिस इज द गारंटी of a partner. Thank you.